पश्चिम बंगाल में बीजेपी की सरकार बनते ही टीएमसी के नेताओं की चिंता बढ़ गई है। एक तरफ भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई शुरू हो गई है, तो वहीं दूसरी तरफ घुसपैठियों का इलाज भी सीएम शुवेंदु अधिकारी ने शुरू कर दिया है, जिसके बाद टीएमसी के नेता काफी हताश और परेशान हैं। सीएम शुवेंदु ने पहली कैबिनेट बैठक में 5 बड़े फैसले लिए, जिसमें बीएसएफ को सीमा क्षेत्रों की जमीन ट्रांसफर करने का ऐलान शामिल है, जो कि देश की सुरक्षा के लिए सबसे अहम कदम है। साथ ही बीजेपी के उन 321 कार्यकर्ताओं के परिवारों की जिम्मेदारी लेने की बात कही है, जिनकी मौतों को पार्टी राजनीतिक हिंसा से जोड़ती रही है। वहीं अब टीएमसी के काले कारनामों की फाइल भी खुल गई। बीजेपी सरकार को एक्शन में देख महुआ मोइत्रा, सयोनी घोष और सागरिका घोष जैसे टीएमसी के बड़बोले सांसद तिलमिलाए हुए हैं। वहीं अभिषेक बनर्जी भी भ्रष्टाचार के मामले में मुश्किल में फंसते जा रहे हैं, क्योंकि बंगाल में सत्ता बदलते ही कार्रवाई शुरू हो चुकी है। क्या है खबर, बताते हैं आपको इस रिपोर्ट में। दर्शकों, बंगाल की राजनीति में आए महापरिवर्तन के बाद अब पूर्ववर्ती सरकार के सबसे ताकतवर चेहरों पर प्रशासनिक शिकंजा कसना शुरू हो चुका है। इसी क्रम में एक बड़ा फैसला लेते हुए राज्य की शुवेंदु सरकार ने टीएमसी के सांसद अभिषेक बनर्जी की Z+ सुरक्षा को तत्काल प्रभाव से वापस ले लिया है। अब वो एक सामान्य सांसद के लिए निर्धारित सुरक्षा घेरे में चलेंगे। सीएम शुवेंदु अधिकारी की अध्यक्षता में सोमवार को हुई उच्च स्तरीय प्रशासनिक और सुरक्षा समीक्षा बैठक के बाद ये कड़ा निर्णय लिया गया है। मीडिया रिपोर्ट्स में सूत्रों के हवाले से बताया गया है कि सीएम शुवेंदु ने पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिया है कि किसी भी राजनेता की सुरक्षा उनके वास्तविक जोखिम के आधार पर होनी चाहिए, न कि उनके राजनीतिक कद या फिर प्रभाव के प्रदर्शन के लिए। सीएम शुवेंदु ने 2 टूक शब्दों में कहा है कि प्रभाव दिखाने के लिए सरकारी खजाने का दुरुपयोग बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। शुवेंदु को एक्शन में देखकर अभिषेक बनर्जी तिलमिला गए हैं। ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी ने इस बार अपना सोशल मीडिया अकाउंट एक्स पर उन्होंने बीजेपी सरकार की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाए। अभिषेक ने टीएमसी के 2 कार्यकर्ताओं की हत्या के बीजेपी को कसूरवार ठहराया। उन्होंने कहा कि टीएमसी कार्यकर्ताओं की हत्या पर बीजेपी चुप्पी साधे हुए है। बीजेपी नेता जश्न मनाने में व्यस्त हैं। एक्स पर किए गए अपने पोस्ट में अभिषेक बनर्जी ने पुलिस कोर्ट, बीजेपी नेता, प्रधानमंत्री और गृह मंत्री पर भी सवाल उठाया। उन्होंने लिखा है कि पुलिस निष्क्रिय, अदालतें मूक, दर्शक, बीजेपी नेता जश्न मनाने में व्यस्त हैं। प्रधानमंत्री अपनी अगली विदेश यात्रा की योजना बनाने में व्यस्त, गृह मंत्री पूरी तरह से नदारद। वहीं दूसरी तरफ पश्चिम बंगाल में बीजेपी की सरकार बनने के बाद टीएमसी पर एक्शन शुरू हो गया। इसमें सबसे पहले ममता सरकार में दमकल मंत्री रहे सुजीत बोस पर नकेल कसी गई। ईडी ने बोस को नगर निगम भर्ती घोटाले में 10 घंटे की पूछताछ के बाद गिरफ्तार किया। जांच एजेंसी के मुताबिक बोस ने साउथ दमकम नगर पालिका में विभिन्न पदों पर भर्ती के लिए 150 उम्मीदवारों की सिफारिश की थी और इसके बदले कई फ्लैट और पैसे लिए थे। इसके अलावा ईडी को सुजीत बोस के बैंक खाते में भारी मात्रा में नकद जमा होने के लिए भी मजबूती मिली है। सोमवार को पूछताछ के बाद सुजीत बोस का फोन भी जब्त कर लिया गया। सुजीत बोस के बयानों में उन पर लगे आरोप सिद्ध हो गए। इसके बाद रात 9:15 पर सुजीत बोस को गिरफ्तार किया गया। ईडी की जांच में सामने आया कि तत्कालीन चेयरमैन पांचू रॉ और साथ ही सुजीत बोस के निर्देश पर अयानशील की एजेंसी की मदद से OMR शीट के नंबर बदले गए थे। यहां तक कि जिन उम्मीदवारों को इंटरव्यू में 0 अंक मिले थे, उन्हें भी सुजीत बोस और पांचू राय के कहने पर पक्की नौकरी दिलाई गई। इस मामले में पांचू राय के खिलाफ सीबीआई पहले ही चार्जशीट पेश कर चुकी है। वहीं इससे पहले बंगाल चुनाव के दौरान भी ईडी ने सुजीत बोस को समन किया था और उससे पहले 10 अक्टूबर को ईडी ने बोस और उनके बेटे के दफ्तर, रेस्टोरेंट, कारोबारियों के ठिकाने पर छापेमारी की थी। बीजेपी की सरकार बनने के साथ ही पहले अमित शाह और फिर सीएम शुवेंदु अधिकारी ने साफ कर दिया है कि उनकी सरकार भ्रष्टाचार को लेकर 0 टॉलरेंस की नीति अपनाएगी। ऐसे में साफ है कि टीएमसी के दूसरे नेताओं की भी फाइलें खुल सकती हैं, जिसमें अभिषेक बनर्जी सबसे ऊपर है। 4 मई को बीजेपी की प्रचंड जीत के साथ ही मुख्य सचिव ने सरकारी कार्यालयों से कोई भी दस्तावेज या फाइल हटाने, नष्ट करने या कॉपी करने पर सख्त रोक लगा दी थी, जिसके बाद टीएमसी के नेताओं को सबूत मिटाने का वक्त ही नहीं मिला और तभी से ये साफ हो गया है कि बीजेपी की सरकार बंगाल में भ्रष्टाचार के खिलाफ सख्त कार्रवाई करेगी। ब्यूरो रिपोर्ट OMH न्यूज़। आप दर्शकों से विनम्र निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें